Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to lab number 8. In this lab, we will learn how do we make a low pass and high pass filter. ठीक है और low pass and high pass filters होते क्या हैं? So basically filters आप यूज करते हैं अगेन इन रेडियो स्टेशंस हो गए या आपके बहुत से अलग अलग तरीके के जो है वो किसी भी तरीके के क्या कहते हैं एप्लीकेशंस में यूज़ हो सकते हैं लाइक कैमरा बेस हम जाते रहें तो उसमें हमारे पास जो है वो एंटेनास थे और अलग अलग तरीके के रडार्स थे सो उनमें लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स यूज़ होते हैं अक्सर क्या कहते हैं एसी ऑल्टरनेटिंग करंट जहाँ यूज़ हो रहा होता है या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस जहाँ यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे हमारे पास जो है वो लो पास एंड हाई पास फिल्टर्स यूज होते हैं काम क्या होता है बेसिकली लो पास फिल्टर का लो पास फिल्टर जो है वो आपके ये कोई भी फॉर एग्जांपल सिग्नल आ रहा है ठीक है और उस सिग्नल में हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं और लोअर फ्रीक्वेंसीज भी आ रही हैं अब मुझे लोअर फ्रीक्वेंसी जाननी है लेट्स सपोज कि मैंने एक किसी सिग्नल टावर से कम्युनिकेट करना है अब वो सिग्नल टावर मुझे एक सिग्नल अपना भेज रहा है ठीक है और बीच में रेंज ज़्यादा है नाउ ऑब्वियसली यू गाइस डोंट नो अबाउट दिस स्टफ दिस एप्लीकेशन बट जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन टावर्स होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं इनका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है ठीक है अच्छा अगर आपके पास लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं तो लोअर फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो लेट सपोज ज़्यादा दूर ट्रैवल करती हैं अगर हायर फ्रिक्वेंसी है वो कम जो है वो डिस्टेंस पे ट्रैवल करती हैं तो करते ये हैं कि इसे कहते हैं दो जो आपकी जो दोनों फ्रिक्वेंसीज हैं जो आपका मैसेज सिग्नल जो है वो आपका लेट सपोज हायर फ्रिक्वेंसी का होता है ठीक है मैसेज सिग्नल को आप अपने ये क्या कहते हैं जो दूसरा सिग्नल है जिसे कैरियर सिग्नल कहते हैं इन दोनों को आपस में जो है आप मिक्स कर लेते हैं ठीक है कन्वॉल्व कर लेते हैं यू कैन से दैट सो आप इन दोनों को जो है वो आपस में कन्वॉल्व करके आप देन इस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं सही है अब ये सिग्नल जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो ऑब्वियसली जो हमारे पास कैरियर सिग्नल है वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि कैरियर सिग्नल का काम सिर्फ ये था कि वो अपने अंदर उस सिग्नल को कन्वॉल्व करके आगे लेकर जाए मैसेज सिग्नल जो एक्चुअली जो मायने रखता है वो है मैसेज सिग्नल के मैसेज सिग्नल हमारे पास क्या आ रहा है डेटा जो है वो मैसेज सिग्नल में होता है तो हमारे लिए तो वो डेटा काम का है हमने कैरियर सिर्फ इसलिए यूज किया था क्योंकि वो डेटा चूंकि हायर फ्रिक्वेंसी का था तो वो इतनी दूर हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे वो इवेंचुअली इसका इसकी रेंज खत्म हो जाती है और वो सिग्नल बिल्कुल जो है वो जीरो हो जाता ठीक है तो बेसिकली रिसीवर के पास पहुंचता नहीं तो कैरियर सिग्नल अब लोअर फ्रीक्वेंसी है हमारे काम की नहीं है हमें पता है कि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो हायर फ्रीक्वेंसी का है तो हम लोग क्या करेंगे हाई पास फिल्टर लगाते हैं वहाँ पे हाई पास फिल्टर रिसीवर के पास लगा होता है रिसीवर जब हाई पास फिल्टर को मतलब बेसिकली ये फिल्टर के बाद जो लोअर फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमारे पास कैरियर सिग्नल हो गया उसे अटेनुएट कर देगा और हायर फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देगा जब हायर फ्रीक्वेंसी आगे जाएगी तो हमारे पास इवेंचुअली हमारा डेटा आ जाएगा ठीक है तो ये एक बेसिक सी एप्लीकेशन है फिल्टर्स की ठीक है इन्हें फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स कहते हैं जो कि सिर्फ आरसी सिग्नल से जो है वो मिलके बनते हैं और फर्स्ट ऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वो रिएक्टिव कंपोनेंट एक ही है रिएक्टिव कंपोनेंट कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें दैट इज वाई इट्स फर्स्ट ऑर्डर सर्किट
रिएक्टिव इसलिए क्योंकि कैपेसिटर जो है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिएक्ट करता है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वैसे वैसे आपका आउटपुट चेंज होगा। ठीक है, जस्ट एक अरेंजमेंट की बात है हाई पास एंड लो पास फिल्टर में। अभी हम इसे देखते हैं कि लेट्स सपोज जो हमारा क्या कहते हैं लो पास फिल्टर है, उसमें एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट हुए हुए होते हैं, और आप जो अपना आउटपुट ले रहे होते हो वो कैपेसिटर के अक्रॉस लेते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं नीचे। ये इसका आउटपुट इस तरह कैलकुलेट होता है, वी आउट इज इक्वल टू वी एन अपॉन 1 + SRC। एस जो है वो आपका इमेजिनरी प्लेन में लाई करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास JW जो है वो JW के इक्वल होता है, और जहाँ पे W जो है उसकी वैल्यू होती है 2πf। F बेसिकली इज योर फ्रीक्वेंसी। सही है, सो नीचे आते हैं। ये हमारे पास चूंकि लो पास फिल्टर था, सो वी कैन सी दैट यहाँ पे जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो थी, ठीक है, तब तक जो है हमारे पास ये जो सिग्नल है ये बिल्कुल सीधा सीधा आता रहा। जैसी फ्रीक्वेंसी हमारी हाई हुई, यानी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि लेट्स सपोज मैं 50 हर्ट्ज पे रख देता हूँ कि 50 हर्ट्ज से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उन्हें आप अटेनुएट कर देंगे। तो यहाँ पर होता सिर्फ ये है कि आप 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक जो है आपका सिग्नल बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है, एंड आफ्टर दैट जो जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, जो भी डेटा है वो अटेनुएट होके ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली ये एक स्विच की तरह काम नहीं करता कि एकदम से जो है वो स्टेप सिग्नल की तरह जो है वो अटेनुएशन हो जाए। इट्स मोर लाइक अ रैंप सिग्नल। ओके, नाउ अब एक हाई पास फिल्टर को देख लेते हैं। हाई पास फिल्टर में जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ एक अरेंजमेंट का डिफरेंस है। यहाँ पर रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में थे, यहाँ पे भी सीरीज में है, बट यहाँ पर आप जो आउटपुट लोगे वो आप रेजिस्टर के अक्रॉस ले रहे हो। ठीक है, नॉट कैपेसिटर के अक्रॉस। कैपेसिटर और रेजिस्टर अभी सीरीज में है, और रेजिस्टर के अक्रॉस आपने आउटपुट ले लिया। इसका फॉर्मूला हमारे पास जिंदा है, वी नॉट एस आर सी अपॉन 1 + SRC.VI। अगेन एस इज इक्वल्स टू J ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। ठीक है, नाउ इसका बोर्ड प्लॉट हमारे पास ये आता है कि जब तक हमारे पास लो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने रख दी अगेन लेट्स सपोज 50 हर्ट्ज, कि 50 हर्ट्ज से ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी वो मुझे चाहिए। और तो 50 हर्ट्ज तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी डेटा होगा वो अटेनुएट हो जाएगा, और 50 हर्ट्ज के बाद जो भी डेटा होगा वो मेरे पास रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब हम लोग आते हैं इन लैब सेक्शन पे। हमने यहाँ पर बेसिकली अभी ट्राई करना है कि लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, अपनी मतलब की फ्रीक्वेंसीज पे उसे चेक किया जाए। सो स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास, इसे मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, सो यू गाइस कैन सी एज वी आर मेकिंग दिस। सबसे पहले we will take a function generator. We need a resistance, okay, and we need a capacitor 47 uh, microfarad. There we go. ठीक है, इसे मैं रोटेट कर देता हूँ। नीड अ ग्राउंड, एंड इन द एंड हमें एक ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत है। दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। रजिस्टर कनेक्ट हो रहा है यहाँ। ठीक है, because you know you guys are taking
ये देखो यहाँ पर इस तरह ज़्यादा आसान होगा कि हम कैपेसिटर के अक्रॉस डेटा, कैपेसिटर से पैरेलल इसको ले रहे हैं। जैसे मैं अगर रोटेट कर दूं जैसे यहाँ पर हो रहा है, तो आई थिंक ये ज़्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए कि हम लोग जो आउटपुट ले रहे हैं वो इंडीड कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज लाइक पैरेलल विद योर कैपेसिटर एंड देन वी हैव a ground. So that's it. ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर हमने 1 वोल्ट पीक टू पीक साइनोसॉइडल वेव अप्लाई करनी है। दिस इज गोइंग टू बी 1 वोल्ट। ओके, साइन वेव ले रहे हैं हम और इसे 1 हर्ट्ज पे ही रखते हैं। सही है। अच्छा, इसे हम सिमुलेट करके देखते हैं। ठीक है, ये 1 हर्ट्ज और 1 वोल्ट पीक टू पीक की जो वेव है ये विदाउट एनी अटेनुएशन हमारे पास अभी आ रही है, हमारे पास मौजूद है। हम जरा रेजिस्टेंस बढ़ा के भी देख लेते हैं। लेट्स सी के 10 किलो ओम्स पे हमारे पास किस तरह का आउटपुट जनरेट हो रहा है। अगेन नो नो नो, दिस इज ओके। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। yeah there we go, 1 वोल्ट पीक टू पीक। इट्स नॉट एग्जैक्टली 1 वोल्ट क्योंकि ये आपके पास जो है वो पूरा एक डिवीजन नहीं कवर हो रहा, बट दिस इज लाइक यू कैन सी के ये इसमें अटेनुएशन नहीं है कोई भी। ठीक है। अच्छा, अब आपने यही काम करना है। ठीक है, यू गाइज हैव टू बेसिकली मेक दिस 1 वोल्ट पीक टू पीक आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, जैसे अभी हमने किया। अच्छा, आपने ये स्टेप्स रिपीट करने हैं फॉर 10 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज एंड 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे आपने इसे ट्राई करना है। ठीक है, यही सेम फ्रीक्वेंसीज चेंज कर करके, जैसे यहाँ पे मैं इसे लेके जाता हूँ 10 किलो हर्ट्ज पे। ठीक है, 10 किलो हर्ट्ज को ज़रा ट्राई करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। एंड वी कैन सी कि हमारे पास एक सीधी सी लाइन आ रही है, यानी कि हमारे पास जो है वो हमारा सिग्नल अटेनुएट हो गया है। इसे मैं लेके जाता हूँ लेट्स सपोज 1 किलो हर्ट्ज पे। 1 किलो हर्ट्ज पे भी हमारे पास अटेनुएशन आ रही है। मैं इसे ज़रा और नहीं, अटेनुएशन है हमारे पास अब भी। और इसे मैं 300 हर्ट्ज पे ट्राई करता हूँ। व्हाट डिड इट वर्क? 300 हर्ट्ज पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आ रही है, यू कैन सी हियर। इसे मैंने असल में थोड़ा या यू कैन सी दिस। तो सी, तो इस तरह आप लोगों ने बेसिकली ट्राई करना है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे और इस टेबल को फिल करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमारे पास सिमुलेशन एनालिसिस है। ठीक है, कि आप किस तरह गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो है वो एक प्लॉट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया हुआ है।
काइंड ऑफ लाइक दिस, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले आना है कहाँ, सिमुलेट, एंड वी विल गो फॉर एनालिसिस एंड सिमुलेशन। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे आ जाती है स्टार्ट फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड, एसी स्वीप, ओके। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को ज़रा सा। देखिए, स्टार्ट फ्रीक्वेंसी आपकी जो है कि आपकी व्हाट हैपेंड हियर, ओके दिस इज बेटर, राइट। स्टार्ट फ्रीक्वेंसी आपकी जो आपकी ये सिग्नल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें स्वीप कितना है, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे 5 हर्ट्ज रख दूंगा तो पहले की 5 हर्ट्ज ये स्किप कर देगा, 0 के इक्वल रखेगा और 5 हर्ट्ज के बाद स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो इसे 1 रखना सही है आई गेस। देन वी हैव 10 स्टॉप फ्रीक्वेंसी की, कहाँ पे जाके आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्टॉप हो जाएंगे, मतलब सिमुलेट आपने कहाँ से कहाँ तक करना है। लेट सपोज मैं इसे बता रहा हूँ कि 1 से 10 गीगाहर्ट्ज तक आपने 1 हर्ट्ज से 10 गीगाहर्ट्ज तक आपने सिमुलेट करना है, ठीक है, इस गिवन सर्किट को। तो ये बेसिकली मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वीप टाइप किस तरह की है, डेकेड मतलब 10-10 की जो है वो आपके पास जो है डिफरेंसेस आ रहे होंगे बाय log 10। ठीक है, log 10 यानी आप 10 का 1 का log 10, 10 का log 10, इस तरह से आपके लॉगैरिथमिक ऑफ 10 टाइम्स लॉगैरिथमिक जो है आपकी वैल्यू वो बढ़ती चली जाएगी। ऑक्टेव में 8 टाइम्स पर लॉगरिथम आपकी जो है वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। और लीनियर में लीनियर स्वीप होता है कि आपके पास जो है वो लीनियरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। बट अगेन उसमें आपकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा लगेगी पीसी की, आपके पास जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा प्रोसेसिंग में एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर डेकेड। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डेकेड डेकेड कि आपने कितना उसे प्रिसाइज, कितनी प्रिसिशन उसकी देखनी थी। प्रिसिशन इज बेसिकली कि आप कितने पॉइंट्स उसमें रखने चाह रहे हैं। लेट्स सपोज के अगर आप एक स्क्वायर लेते हैं उसमें और उसमें और पॉइंट्स ऐड कर देते हैं तो वो एक लेट्स सपोज पेंटागन बन गया, ऑक्टागन बन जाता है। फिर इसी तरह अगर आप पॉइंट्स ऐड करते जाएं एक वक्त आता है कि वो सर्कुलर बन जाता है, ठीक है। हालांकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट इट लुक्स लाइक सर्कुलर। सो जितना आप उसमें पॉइंट्स ऐड करेंगे वो उतना प्रिसाइज आपको नजर आएगा, ठीक है। अगेन उसमें भी आपकी प्रोसेसिंग पावर लग जाती है। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस में आपके पास जो है वो जो आउटपुट है किसके अक्रॉस आप चेक कर रहे हैं वो आप शो करते हैं। अच्छा, अब इधर आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। डेकेड पे रखा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डेकेड, एसी स्वीप पे आएंगे हम लोग, ठीक है। और एक सेकेंड, डू वी हैव एसी एनालिसिस, नो, एसी स्वीप डेकेड, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डेकेड, इसे 10 किलोहर्ट्ज कर देते हैं बिकॉज 10 गीगाहर्ट्ज इज अ लॉट एंड डेसिबल, ठीक है। आउटपुट पे आते हैं। अब आउटपुट पे आप बेसिकली यहाँ पर देखना ये चाह रहे हैं कि आपने आउटपुट किसके अक्रॉस लेना है, ठीक है, कि किस चीज़ का आप आउटपुट लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो वी आउट, सो वी विल हैव V2 हियर, ओके। इसे ऐड कर दिया मैंने, इसके अक्रॉस इस वेरिएबल को टेस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद वी विल जस्ट सिंपली गो फॉर रन एंड यू सी हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका 0 से डिक्रीज हो रहा है। सेकंड, आर वी गेटिंग मोर ना, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट कंफर्म, okay, we have V2,
हम देख रहे हैं analysis and simulation output variable R1 C1 you know V1 is our input, V2 is our output. Yeah, okay, and that's what we're looking at. बट यहाँ पे हमारे पास एक इशू ये आ रहा है hmm, we have one for 1 kilohertz 10K output all variables circuit voltage, right? Voltage, and we have V out. Let's go for V1 as well, and let's see. Yeah, तो ये अब थोड़ा सा हमारे पास ज़्यादा जो है वो डेफिनेटिव है, ठीक है, डिफाइन हो रहा है हमारे पास ज़्यादा कि V1 जो है वो हमारे पास एक इनपुट आ रही है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 और नॉट 10, इट्स अराउंड ओके, ये थोड़ा सा इट्स अराउंड 6, राइट? ठीक है, इसे मैं ज़रा एक और बार ज़रा देख लेता हूँ ताकि just to make sure. Okay, this is good, this is good. Sorry, the number of points per bracket is 10. Now output, I will remove this V1. XFG, XFG हमारे पास XSC है. थोड़ी सी चेंजेस करके आप भी इसे देख सकते हैं दैट हमारे पास यहाँ पे स्वीप आ गया, इसे मैं रिमूव करता हूँ और V2 को हम दोबारा से ऐड करते हैं. फ्रीक्वेंसी पैरामीटर्स हम देख चुके. रन इट वंस अगेन एंड हियर वी गो. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो एक ग्राफ आ गया इधर, ठीक है. इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये जो कि हमने अभी देखा भी था हमारे पास इन जो ऑसिलोस्कोप है उस पे हमने जो आउटपुट्स देखे थे, जब 300 हर्ट्ज रख के देखा, जब 1 किलो हर्ट्ज रख के देखा, जब 10 किलो हर्ट्ज रख के देखा, तो इस तरह हमारे पास जो है वो विद फ्रीक्वेंसी हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता गया, ठीक है. मैग्नीट्यूड यानी जो भी डेटा था, जो कुछ भी हमारे पास था, वो डिक्रीज होता गया. एज यू कैन सी हियर गाइस कि ये
स्ट्रेट से जो है वो नीचे आया है। ठीक है, हियर वी कैन सी कि ये कितना आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, एंड देन उसके बाद हमारे पास एक जो है एक बेसिकली डिक्लाइन हमारे पास शो हुआ है। ठीक है, तो यार ऐसे दोबारा देखते हैं, तो ये ना हम्म सो मैग्नीट्यूड आपका जो है वो किस तरह से अटेनुएट हुआ है विद योर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यू गाइस कैन सी इट। अभी ये ज़रा सा जो है वो डिस्टर्ब हो गया, एंड आपके पास फेज भी आ रहा है पर डिग्री के। आपके पास फेज शिफ्ट कितना जो है वो आया है, यहाँ पे किस फेज पे आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी लाई करती थी। ठीक है, सो ये आपके पास एक आउटपुट आ गया। वी डोंट नीड फेज, वी जस्ट नीड योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यू गाइस कैन कट ऑफ दिस फेज थिंग। ठीक है, इसे मैं दोबारा एक जरा नजर ऐड एंड रिमूव कर देता हूँ, और नाउ एनीवे अगर फेज आ रहा है तो दैट्स नो इशू। ठीक है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, एंड दैट्स इट। सही है, सो विद दिस इज योर लो पास फिल्टर। आपका मैग्नीट्यूड जो है वो अटेनुएट होता रहेगा विद योर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर हाई पास फिल्टर। ठीक है, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप लोग प्लीज मेक श्योर दैट यू आर आंसरिंग दीज। ठीक है, लेट्स गो फॉर हाई पास फिल्टर। आई जस्ट सेव दिस, desktop is fine. This is our low pass filter. ओके, हाई पास फिल्टर में सिर्फ हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज move this here now. So there we have it. Okay, wait a second. I don't think this is okay, but let's try it. So yeah, okay. Again, we will go for 1 hertz frequency with an amplitude of 1 volt peak to peak. ठीक है, और that's all we have right now. नहीं, we don't want that. Okay. Mm-hmm. ये सारी changes उसमें हुई हुई हैं। Let's just get a new one, blank. Yeah. So यहाँ पर हम दोबारा इसे ज़रा सा बना लेते हैं। एक फंक्शन जनरेटर है हमारे पास, सोर्सेस में ग्राउंड,
capacitor, resistor, and oscilloscope. Yeah, that's all we had. ठीक है, so अब इसे ज़रा हम रन करके देखते हैं। वो पहले पता नहीं क्या, इट्स नॉट गोइंग टू, wasn't interactive आप, you know। ठीक है, अच्छा, लेट्स रन दिस। See, so this is starting to act more like a low pass filter। ठीक है, एंड ये करने की वजह मेरी ये भी थी कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऊपर जो हमने जिस तरह से बनाया था, like this, it was taken across your capacitor। ठीक है, this result was taken across just your capacitor, that was your low pass filter। एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये बनती है। हाई पास फिल्टर जो है वो दैट इज मोर लाइक एन not taken across exactly across your resistor, more like it's taken across both of your components, which is including the capacitor and resistor। and इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि this is exactly running the way एक नॉर्मल आपके पास जिस तरह से काम करता है ये उसी तरह काम कर रहा है, and that's it। से सो हम अब चलते हैं ये वाली एक चेंजेस जो इसमें हमने की हैं to make it a high pass filter is including your capacitor and resistor both। ठीक है, so with this let's run this now and you guys can see कि हमारे पास जो एक सेकेंड, दिस इज नॉट, या सो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बढ़ गई है। नॉट श्योर व्हाट, ओह या 10 किलो ohms obviously। हम्म Apparently, there is no change in our high pass filter. What kind of a filter is this? What is low pass for it? Millihertz. Yeah. Okay. See. Okay. ठीक है, I get it. And what if? Hmm. If you guys can see here कि ये हमारे पास वोल्टेज जो है वो अटेनुएट हो रहा है। ठीक है, it's going negatively down। It should not be doing that। Instead हमारे पास indeed we will take our voltage across our resistor and not including both of these। ठीक है, so हम अब ज़रा अपनी इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं 500। लेट्स सी कि ये इसको भी अटेनुएट करता है या नहीं। इसे मैं ज़रा सा, so apparently इसे attenuate नहीं कर रहा, so 500 millihertz is a lot for it।
मैं इसकी वैल्यू ज़रा सा इंक्रीज करके देखता हूँ। अच्छा, इनकी वैल्यूज़ आपने चेंज करके देखनी है। अब मैं खैर वो आपके बात की कहानी है, बट अभी फ़िलहाल एंड इसको अगर मैं कम करूँ 27, या दिस इज इंक्रीजिंग, मैच है 300 हर्ट्ज, नो 50 मिली हर्ट्ज, या नो डिफरेंस इज वेल हियर। ठीक है, एनीवे, so this is supposed to be your high pass filter, but it's not exactly working like a high pass filter. uh, that is obviously because हमें इनकी वैल्यूज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज हैं उन्हें ज़रा सा डिफर करने की नीड है। ठीक है, बट खैर एनीवे, व्हाट यू गाइस विल डू इज यू विल अगेन अप्लाई अ 1 वोल्ट पीक टू पीक sinusoidal signal, okay, and आपने अगेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इसमें इम्प्लीमेंट करनी है, और आपके पास जो आउटपुट है वो आपने अपने ऑसिलोस्कोप का जो आउटपुट है वो स्टेबल में फिल करना है। सो अगेन वी विल गो टू analysis and simulation, we will go for AC sweep, और सेम आपने कॉन्फ़िगरेशंस सेट करनी है। आउटपुट में आपको V2 रखना है एंड रन दिस। सो देयर वी गो, फॉर 10 गीगा हर्ट्ज आपके पास ये जो है वो आपका मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, ठीक है, इन योर हाई पास फिल्टर। सो बिकॉज इसकी इसकी एक वजह ये भी है कि हमारी यहाँ पर जो वैल्यू है वो मिली हर्ट्ज में जाके जो है वो कम हो रही है। सो आप अगर 1 हर्ट्ज से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। what you guys need to do is कि आपने you have to find a compatibility of both the resistor and the capacitor to find out कि इसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आप कहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, डोंट कॉपी दिस, जस्ट ट्राई टू मेक योर ओन एंड सी कि क्या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और यू गाइज नीड अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली कि लो फ्रिक्वेंसीज जो हैं उस पे हमारे पास जो है वो अटेनुएशन आ रही हो, और हाई फ्रिक्वेंसीज पे हमारे पास जो है वो बिकॉज यू नो ये हर्ट्स से नीचे जा नहीं रहा। सो हाई फ्रिक्वेंसी पे आपके पास जो है वो पास हो रही हैं वो आपकी वैल्यूज। ठीक है, दिस इज योर टास्क नंबर 2। apparently our low pass filter was working very well। हमें इनकी वैल्यूज चेंज करके देखने की नीड है, and I will get back to you with these values, okay, whatever we need to do with this। so for now आपने ये दोनों ट्राई करके खुद भी देखनी है। ठीक है, और अब इसके बाद यू हैव दीज 2 क्वेश्चंस, आंसर दीज। इन द एंड आप लोग एक लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर बनाएंगे जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने रखनी है 1592 हर्ट्ज। ठीक है, और 1592 हर्ट्ज पे आपने जो है वो रेजिस्टर और कैपेसिटर की सूटेबल वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, कि आपने लेट्स सपोज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि यार आपको ये चीज़ डिज़ाइन करनी है। मुझे अपने एक मशीन डिज़ाइन करनी है जिसके अंदर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे रखनी है हाई पास फिल्टर की या लो पास फिल्टर की, वो होगी 1592 हर्ट्ज। ठीक है, सो एज एन इंजीनियर यू विल डिज़ाइन
a low pass filter and a high pass filter for me, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1592 हर्ट्ज होगी। यानी अगर लो पास फिल्टर है तो 1592 हर्ट्ज के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज कट ऑफ होंगी, अगर हाई पास फिल्टर है तो 1592 के बाद वाली से पहले वाली फ्रीक्वेंसीज कट ऑफ होंगी। ठीक है, फॉर्मूला आपको मैंने गिवन दिया हुआ है, एफ सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आर सी। एफ सी आपकी फ्रीक्वेंसी है जो मैंने गिवन की हुई है। आपने इस फॉर्मूला को यूज़ करके आर और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आर और सी की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली यू विल कीप दिस इक्वल टू आर और इक्वल टू सी। ये इट विल बी समथिंग अपॉन समथिंग लाइक आपका 2 पाई एफ सी हो जाएगा अपॉन आर, या 2 पाई एफ सी अपॉन सी। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। सो ये आपका टास्क है, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर एंड सी। उससे आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, एंड दैट्स हाउ यू डू इट। So yeah, attach the analysis graph of this LPF and HPF with the cutoff frequency marked on it. आपने अगेन वो वाले जो ग्राफ्स मैंने पीछे बना के दिखाए थे, वो वाले ग्राफ्स आपने बनाने हैं, और आपने ये वाला ग्राफ, और आपने इसमें बताना है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है और कौन सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये आपने अटैच करना है अपनी स्लैब के साथ। सो दैट्स इट, this is your live number 8. If you guys have any questions, ask me in the comments below, or you guys can also contact me on my WhatsApp number on our WhatsApp group. Okay, so take care, good luck, and Allah Hafiz.